आज का हमारा विषय है संधि। तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो संधि चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। तो अगर वर्ण विच्छेद हम सही तरीके से कर ले रहे हैं तो संधि को पढ़ने में हमको आसानी होगी और सुविधा होगी। तो संधि की परिभाषा और जो इसका शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, दो अलग अलग वर्णों को एकत्रित करना ही संधि कहलाता है। इसकी परिभाषा है दो वर्णों के मेल या जोड़ से उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं उन्हीं विकार को हम संधि कहते हैं। अब विकार क्या है तो पहले विकार को देख लें। जैसे हमने लिखा है राम शब्द, इसका वर्ण विच्छेद करते हुए लिखते हैं र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ। तो ये जो आ वर्ण है, ये जो ध्वनि है, यही विकार है। र जोड़ आ राम। तो ये जो विकार है इसी विकार को ही हम संधि कहते हैं। तो संधि के भेद को देख लिया जाए। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। एक होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार के मुख्य संधि जो है मुख्य रूप से हमारे हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। तो समय अभाव के कारण हम सभी संधि को इकट्ठा नहीं पढ़ाएंगे, इसके 3 भाग होंगे तीनों के, और आज हम केवल स्वर संधि को पढ़ेंगे। बाकी इन दोनों को दूसरे कालांश में देखा जाएगा। तो इनको अभी हम स्थगित रखते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि की क्या पहचान है? जहां पर 2 स्वर मिल करके एक शब्द की जो है रचना करते हैं। इसकी विशेषता या इसकी पहचान है कि इसमें दोनों स्वर ही होते हैं। यहाँ पर लिखा है जो 2 वर्णों के में, तो दोनों वर्ण के जो विकार होगा दोनों स्वर ही होगा। तो इसको हम कहते हैं क्या? स्वर जोड़ स्वर बराबर स्वर संधि। तो स्वर संधि के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? 5। स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो है भेदों को पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और आयादी संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार के संधि होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का मतलब होता है कि कोई स्वर जुटते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे दीर्घ हो या ह्रस्व हो, या दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ हो, हर अवसर पर दीर्घ ही बनता है। जैसे अभी हम यहाँ कहते हैं कि 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होने वाला विकार होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए। अब हम अगर अ में अ जोड़ते हैं तो आ ही बनता है। जैसे सत्य जोड़ अर्थ बराबर सत्यार्थ, या परम जोड़ अर्थ बराबर परमार्थ। अब यहाँ पर सत्य सत्य अगर कोई ध्वनि आ रही विकार हो रहा है तो यहाँ हम कह देंगे जोड़ अ बराबर आ। तो यहाँ पर सत्य परम, परम कहने के बाद अ की ध्वनि आ रही है तो परमार्थ हो गया। इसी तरह से अगर हम कह देते हैं आ जोड़ अ बराबर आ, तो रेखा
जोड़ अंकित बराबर रेखांकित। मैंने यहाँ पर संधि किया, ये जो संधि विच्छेद है इन दोनों को जोड़ा। अब यहाँ पर रेखा, अब आ ध्वनि है, रेखा आ की ध्वनि आ रही है, आ में अ जोड़ा तो फिर आ हो गया रेखांकित। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, या रवि जोड़ इंद्र बराबर रविंद्र। यहाँ पर जो है हर्षई है, यहाँ पर हर्षई है, ई मिलकर के ई होता है रविंद्र। या अभी हम जो है नदी में ईस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है नदीस, है ना। अभी हम कह देते हैं मदिरा जोड़ आलय बराबर मदिरालय। तो यहां मैंने देखा कि हमेशा अभी हम कह रहे कि अब यहाँ पर आकार आया, यहाँ पर आकार, दोनों आ मिलकर आ हो गया, मदिरालय हो गया। तो हर जो है संधि करने पर यही जो है इसका विशेषण निकलता है कि यह दीर्घ ही बनता है। अभी हम कह देते हैं भू जोड़ ऊर्जा बराबर भूर्जा, तो यह भी जो है दीर्घ ही हुआ। तो हमेशा दीर्घ संधि की यही पहचान है कि चाहे वह ह्रस्व दीर्घ हो, दीर्घ हो ह्रस्व हो, कुल मिलाकर के रिजल्ट हमेशा दीर्घ ही होता है ना। अभी हम कह रहे हैं कि भानु जोड़ उदय, क्या हो जाएगा भानुदय। यहाँ पर क्या हो गया दीर्घ हो गया। तो प्रत्येक जो है दीर्घ संधि देखने को मिलता है कि प्रत्येक उदाहरण में हमेशा दीर्घ ही होता है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको आप अपने से भी कीजिए, सबको बताना जो है नया चीज नहीं है। तो ये जो है दीर्घ संधि हो गया। तो अब हम गुण संधि को देखेंगे। तो गुण संधि की पहचान है ये हमेशा ए, ओ और अर हो जाता है। इसकी पहचान क्या है ए, ओ, अर। जब हम जो है कोई स्वर आ के बाद ए अगर आता है तो ये जो है हमेशा ए ही हो जाता है। अब आ के बाद अगर ई आता है कोई भिन्न स्वर तो वो हमेशा ए बनता है। जैसे अभी हम कह देते हैं कि सदा, तो ये बताया मैंने कि जब भी जो है अ और ई के बाद ए आता है, ई आता है तो वह ए ही बनता है। जैसे अभी हम लिख दिया, मैं लिख दिया एक शब्द कि जोड़ ईश्वर, क्या हो गया महेश्वर। यहां पर आकार है, इसमें मैंने कहा आ और आ के बाद ई अगर आता है तो ये हमेशा ए ही बनता है। अभी हम दूसरा लिख देते हैं कि सूर जोड़ ईश, क्या बन गया सुरेश। या महाजोड़ ईश जोड़ देते तो महेश बन जाता है। तो ये गुण संधि की पहचान है कि इसमें ए, ओ और अर हो जाता है। अभी अ और आ के बाद उ अगर जोड़ देते हैं तो ओ हो जाता है। जैसे अभी हमने कह दिया सूर्य जोड़ उदय, तो क्या हो गया सूर्योदय, है ना। या महाजोड़ उत्सव, तो क्या हो जाएगा महोत्सव। तो यहाँ पर हमने देखा कि अ और आ के बाद अगर उ जुड़ा हुआ है तो ओ कार हो गया। यहाँ पर आ और अ के बाद ई आया तो ए कार हो गया और ए बचा अर। अगर री है, अगर अ और आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। जैसे अभी हमने कह दिया कि सप्त जोड़ ऋषि, तो क्या हो जाएगा सप्तर्षि। तो सप्तर्षि और महर्षि ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर ए, ओ और अर बन गया। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि और गुण संधि को हम पढ़ लिए। अब अगला हम आपको बताएंगे वृद्धि। अब दीर्घ से थोड़ा सा रिलेटिव है लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें ए और औ बनता है, ए और औ बनता है। अ आ के बाद अगर ए आए
आ के बाद ए आए तो ऐ होता है। जैसे अभी हमने लिख दिया कि सदा जोड़ एव बराबर सदैव। ध्यान रहे कि ऐ और औ ही बनता है, इसकी वृद्धि में ऐ और औ आता है। सदा जोड़ एव बराबर सदैव, मम जोड़ एव बराबर ममैव, एक जोड़ एक बराबर एकैक। तो यहाँ पर आ में अगर ए जुड़ गया तो ये ऐकार होगा। और दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पर अकार में एकार में अगर हम दूसरा कोई शब्द अगर जो है भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो औ हो जाता है। जैसे अभी हम जोड़ दिया, इसको देखेंगे हम कि वन जोड़ औसत बराबर बनौसत, या महाजोड़ ओज बराबर महौज। तो यहाँ पर आ के बाद जो है ओ कोई भी स्वर आए तो हमेशा औ ही होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐ और यहाँ पर देखा कि और, वृद्धि करके हमेशा जो है ए का ऐ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। तीन प्रकार की संधियां हो गई। अब हम यहाँ पर देखेंगे यण संधि। यण संधि को पहचानने का क्या तरीका है, इसको हम पहचानते हैं ई और उ। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का जो है यह बन जाता है, और उ के बाद कोई स्वर अगर भिन्न स्वर आता है तो वह बन जाता है। ये ध्यान देना है, ई का य और उ का व। तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे अभी हम कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह आना चाहिए, जैसे अति जोड़ अधिक, यहाँ पर ई का आया अति। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर हम अधिक जोड़ते हैं तो यह आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ई का यह होता है और उ का वह होता है। ई का यह होना और उ का वह होना, इसकी पहचान है। अति जोड़ अधिक बराबर अत्यधिक, इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। तो कहने का मतलब यहां भी यह आया और यहां भी यह आया, और अगर हम यद्यपि लिखते हैं तो यहां भी यह आया, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है ये पुष्टि करता है कि ई का यह हुआ। अब उ का वह होना, अभी देखो उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बन जाता है। कैसे, जिस प्रकार से देखा गया अभी लिख दिया गया कि सु जोड़ आगर, तो क्या हो जाएगा स्वागत। मैंने कहा कि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उ का वह होना, तो यहां पर सु जोड़ आगर बराबर स्वागत। क्या आया, वह आया। इसी प्रकार से हम लिखते हैं गुरु जोड़ आकृति बराबर गुरुआकृति, यहां पर भी वह आया। इसी प्रकार से गुरु जोड़ आदेश कर सकते हैं तो गुरुआदेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है फार्मूला या ये जो शर्त है, जो नियम है, ये इस उदाहरण की पुष्टि करता है। अब पांचवा संधि मेरा बचा हुआ है अयाली संधि। अब देखिए इन दोनों संधियों में हमेशा भिन्न शब्द देखने को मिलता है। तो जहां पर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्या हो जाता है, आय हो जाता है। आय, आय, और आओ, इसकी ये पहचान है। चार चीज। तो क्या हम देख रहे हैं, तो ए का ऐ होना, जैसे जब ए रहता है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ हो जाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा ने जोड़ अन बराबर नयन, ए का ऐ होना है ना, तो ए ने, ए का ऐ होना, नयन, अयन कहिए चाहे नयन कहिए, विकार हो रहा है। अयन, नयन, से जोड़ अन बराबर क्या हो गया, शयन। ए कार का हमेशा जो है यह बनता है, ऐ बनता है, शयन। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, आय।
अगर ए है तो ए का आय बन जाता है। इस उदाहरण हम देखेंगे, जैसे यहां देखा जाए, इसको देखा जाए कि किस प्रकार ए का जो है आय होता है। जैसे हमने लिया गए जोड़ अक, क्या हो गया गायक। नए जोड़ अक, क्या हो गया नायक। या गए जोड़ अन, क्या हो गया गायन। तो कहने का मतलब यहाँ पर आयक आय दिया हुआ गाय नाय गाय, तो यहाँ पर आयक जो है आय आ रहा है। अब देखिए ओ का अ होना, इसकी संबंध इससे, इसका 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 इससे, ये ओ है। ओ का अ होना, इसी देश से ये दोनों को देखा, इन दोनों को देखा, इसी प्रकार से इसको देखेंगे कि ओ का जो है अ कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा गो जो अन बराबर भवन भवन। तो ये जो भवन शब्द है यहां पर मैंने कहा कि अ हो जाता है, भवन अवन। या ओ जोड़ अन बराबर पवन। तो यहां पर हमने देखा कि ओ का जो है अ हो गया। इसी प्रकार से बचा है अ का आव हो जाता है। ये अ है तो आव कैसे होता है, जैसे देखो भाव जोड़ उ बराबर भाव। तो कहने का मतलब ये चार चीजें इसमें देखने की जरूरत होती है। अगर ये चारों चीज आप जानते हैं तो अरादी संधि को आराम से जान जाएंगे कि ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव। और यन संधि में ई का य होना, उ का व होना। जैसा उदाहरण आपके सामने देखा है, वृद्धि संधि में हमेशा आय और ओ हो जाता है। इसका उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। तो ये जो है वृद्धि संधि की पहचान। और गुण संधि में हमेशा ए ओ और अल ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है मैंने कहा कि हमेशा वृद्धि संधि होती है। कोई भी स्वर हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो या ह्रस्व हो, दीर्घ हो, हमेशा क्या आता है दीर्घ संधि ही होता है। तो इस प्रकार से हम आज जो है स्वर संधि को समझ गए हैं। आने वाले जो है विषय पर हम जो है कल या दूसरे कालांश में हम व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को जानेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक, ये विषय समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक आप लोग धन्यवाद।